सातवां दिन भाग 2। शिवजी का देवताओं को निमंत्रण। कैलाश पर भगवान शंकर ने लगन पत्रिका के अनुसार रीति रिवाज करके नारद जी को बुलाकर कहा, हे नारद, तुम मेरी ओर से ब्रह्मा विष्णु सब देवताओं मुनियों सिद्धों ऋषियों और गंधर्वों आदि को विवाह का निमंत्रण स्वयं देकर आओ और उनसे कहना कि वे सब अपने अपने वाहनों पर परिवार सहित विवाह उत्सव में शामिल हों। निमंत्रण पाने पर ब्रह्मा विष्णु देवता आदि सभी व्यक्ति अपने वाहनों पर सवार होकर कैलाश पहुंच गए। इसके बाद लोकाचार रीतियां की गई तथा शिवजी का श्रृंगार किया गया। उनके तीसरे नेत्र ने मुकुट का कार्य किया, चंद्रमा का तिलक धारण किया, कंठ में पड़े सर्पों ने फनों को ऊंचा उठाकर कानों में कुंडल का कार्य किया, शरीर पर भस्म लगाई गई, बाघंबर और मृग चर्म को वस्त्रों की जगह धारण किया। इसके पश्चात विष्णु जी ने कहा, आप गुहु यसुना विधि से विवाह करें, जिससे आगे भी लोक में इस विधि का अनुसरण हो सके। शिवजी ने ऐसा ही किया। इसके पश्चात ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन किया तथा मांगलिक कार्य करके शिवजी ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और बारात को सजाकर प्रस्थान किया। वर यात्रा। महादेव जी ने अपने नंदीश्वर इत्यादि गणों को चलने की आज्ञा दी और कुछ के वहां रक्षा के लिए ठहरा दिया। उस समय गणों के स्वामी असंख्य गणों के साथ लेकर चले। कटास के साथ 10 करोड़ और विकृत के साथ 8 करोड़ तथा विषरंभ के साथ भी 8 करोड़ गण चले। विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर चढ़कर बारात के मध्य में चलने लगे। ब्रह्मा जी भी वेद पुराण आदि धारण कर सनक तथा प्रजापतियों के साथ चलने लगे। शिवजी के साथ चंडी देवी उनकी बहन बनकर सिर पर स्वर्ण का कलश रखकर अपने परिवार के साथ चलने लगी। वह भी विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों को आगे करके चलने लगी। भगवान शंकर ने विष्णु की सलाह पर नारद जी को हिमाचल के पास भेजा। नारद जी ने हिमाचल के यहाँ पहुंचकर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मंडप को देखा। उसे देखकर नारद जी अपनी सुध बुध खो बैठे। वहां पर हिमाचल के पुत्र मैनाक के साथ नारद जी बारात की अगवानी करने के लिए आए। नारद जी मंडप की विचित्रता और मायापूर्ण रचना का वर्णन करने लगे। इंद्र डरने लगे कि मैंने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था तथा पर्वतों के पंख काट दिए थे। इंद्र सोचने लगे कि मेरे ऊपर कोई बदले की भावना से प्रहार ना कर दे। विष्णु जी ने इंद्र का डर दूर करते हुए कहा, शंकर जी के साथ होने से हमें हिमाचल की माया को कोई डर नहीं है। तब हिमाचल के पुत्रों को आगे करके सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचल के यहाँ पहुँचे। बारात के आने पर हिमाचल पर्वतों को साथ लेकर अगवानी के लिए आए। बारात की भव्यता को देखकर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। जिस तरह पूर्व और पश्चिम में समुद्र आपस में मिलते हैं, उसी तरह पर्वत और देवता आपस में मिले। भगवान शिवजी की आज्ञा से सभी को उचित स्थानों पर ठहराया गया। इसके पश्चात हिमाचल ने अपने पुत्रों को भेजकर शिवजी को मिलने की इच्छा से बुलाया। इस पर शिवजी सभी देवताओं को साथ लेकर सज धज कर मिलने के लिए आए। मैना ने भी शिवजी को देखने की इच्छा जताई। शिवजी की अनुपम लीला। मैना हिमाचल से बोले, मैं शिवजी की अनुपम छटा को देखना चाहती हूँ कि उनका रंग कैसा है। इधर भगवान शंकर मैना की इच्छा को जान गए। देवगणों से सुसज्जित बारात आगे चल रही थी। उसमें अप्सराएं आदि नृत्य कर रही थी। मैना ने विष्णु जी को देखकर नारद से पूछा, क्या यही शिवजी हैं? नारद जी पीछे आती हुई भूतों और गणों की टोली में भगवान शिवजी को मैना को दिखाया। उस समय शिवजी के 5 मुख 10 भुजाएं और विरूप शरीर आदि थे। शिवजी को देखकर मैना भयभीत हो गई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैना को मूर्छित देखकर अनेक दासियां दौड़कर आई और उनका उपचार करने लगी। होश आने पर वे रोने लगी और अपने पुत्रों पुत्रियों नारद सप्तऋषि आदि की निंदा करने लगी, क्योंकि उन्होंने ही पार्वती को शिव को प्राप्त करने के लिए उकसाया था।
मैना बोली, अब मैं क्या करूं? मुझे यह कौन सा दुख में फल प्राप्त हुआ है? लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैंने किसको अपनी कन्या सौंप दी? तब नारद जी ने मैना को समझाया कि तुमने शिव जी का स्वरूप देखा ही कहाँ है? तुमने तो यह देखा कि वह तो उनकी लीला मात्र है, इसलिए तुम क्रोध को छोड़कर कार्य प्रारंभ करो। इसके बाद मैना को इंद्रादिक लोकपालों ने समझाया। मैना का क्रोध और बढ़ गया। वह बोली, मैं शिवजी के साथ पार्वती का विवाह कदापि नहीं करूंगी। अब हिमाचल ने मैना को समझाया, देखो हमारे घर पर सभी देवता ऋषियों का पदार्पण हुआ है, उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करो। तुम भगवान शंकर के भयंकर रूप को देखकर डर गई हो। वे तो अनेकों रूपधारी हैं, वे संसार के कर्ता हैं, जगत के स्वामी हैं। इस पर मैना बोली, हे स्वामी, पार्वती का शिव के साथ विवाह नहीं होगा। मैं उसके गले में रस्सी बांधकर ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दूंगी। मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। अब विष्णु जी ने मैना को समझाया। विष्णु जी के द्वारा समझाने पर मैना का मन कुछ शांत हुआ और वो बोली, मैं शिव के साथ पार्वती का विवाह तभी करूंगी जब वे अपना असली रूप धारण कर आएंगे। शिव के सुंदर स्वरूप का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैंने तुम्हें और विष्णु जी को शिव जी के पास भेजा। तुम दोनों के द्वारा भांति भांति से शिव जी की स्तुति करने पर उन्होंने अपना अद्भुत और सुंदर रूप ग्रहण किया। इसके बाद नारद ने मैना से कहा, अब तुम भगवान शिव का असली रूप देख सकती हो, वे तुम्हारे घर में ही आ रहे हैं। तब मैना ने देखा कि भगवान शिव का स्वरूप बड़ा ही मनोहारी है। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हैं। उन्होंने भड़कीले वस्त्र, रतन जड़ित आभूषण पहन रखे हैं। मैना ने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनके कपाल के समान नेत्र हैं। वे श्वेत शरीर वाले नंदी पर सवार हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हैं। विष्णु आदि उनकी सेवा में संलग्न हैं। सिर पर सूर्य ने छत्र धारण कर रखा है। गंगा यमुना चंवर झुला रही है। विश्वासनु अप्सराएं शिव के आगे गान कर रही हैं। मैना शिव जी का यह रूप देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, हे मेरी पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारा तप धन्य है। फिर बोली, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करना, मैंने आपकी भारी निंदा की है। सभी पूर्ववासी महिलाओं ने भगवान शिव के दर्शन किए, अक्षत और चंदन से उनकी पूजा की। सभी महिलाएं अपने घर के कार्यों को अधूरा छोड़कर उनके दर्शनों को आई। वे सब पर्वतों के भाग्य की सराहना, पार्वती के भाग्य की सराहना करने लगी कि पार्वती साक्षात भगवान की पत्नी बनने जा रही है। सभी ने शिवजी पर फूलों की वर्षा की। भगवान शंकर को बारात हिमाचल के घर के आगे पहुंच गई। मैना ने झट से घर के अंदर पहुंचकर आरती का थाल सजाकर अन्य स्त्रियों के साथ उनसे मिलने आई। भगवान शंकर की शोभा करोड़ों कामदेव के समान थी। वे सुंदर श्वेत वर्ण त्रिनेत्रधारी थे। सुगंधित मालती के फूलों की माला धारण किए, रतन जड़ित मुकुट पहने, मंड जड़ित कड़े हाथों में धारण किए, रतन जड़ित स्वर्ण के आभूषण पहने, विविध प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र पहने, चंदन अगर कस्तूरी से सुगंधित तरुण स्वरूपधारी मंद मंद मुस्कुराते हुए सर्वांग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना ने दर्शन किए। मैना की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। मैना ने प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारी। उसके पश्चात पार्वती श्रृंगार से युक्त होकर कुल देवताओं का पूजन करने के लिए निकली। इधर हिमाचल ने भगवान शंकर का वेद रीति से के अनुसार उपवीत संस्कार कराया और फिर पार्वती को वैदिक रीति से स्नान कराया गया और शिवजी द्वारा प्रदान किए गए वस्त्रों और आभूषणों को पहनाया गया। इसके पश्चात कुल गुरु गर्भाचार्य ने हिमाचल से कहा, हे पर्वतराज, लगन का समय निकट है, अब भगवान शंकर को बुला लिया जाए। तब ब्राह्मणों और हिमाचल के पुत्रों व सगे संबंधियों ने भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं से कन्यादान के लिए पधारने को कहा। तब सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर हिमाचल के घर को चल पड़े। पार्वती की माता मैना स्वर्ण कलश लिए हिमाचल की बाईं ओर आकर बैठ गई। हिमाचल ने शिवजी से कहा, भगवान आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद शाखा आदि का उच्चारण करके ब्राह्मणों को बताए। यह सुनकर नारद जी ने वीणा की झंकार करके हिमालय से कहा, इनका कुल गोत्र आदि क्या पूछते हो? ये तो जगत के पिता हैं, कर्ता हैं। इनका कुल व गोत्र तो नाद ही है। शिव स्वयं नादमय हैं।
और नाद स्वयं शिवमय है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस पर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। इधर देवता व ऋषि भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात संकल्प पूर्वक हिमाचल बोले, हे समस्त संसार के ईश्वर भगवान शंकर, आपको मैं अपनी पुत्री का कन्यादान करता हूँ, आप इसे अपनी धर्मपत्री के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर जल सहित कन्या का हाथ भगवान शंकर के हाथों में दे दिया। आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी, अप्सराएं नाचने लगी। हिमाचल ने रत्न आभूषण, गोएं, दासियां, हाथी, रथ आदि वस्तुएं दहेज में प्रदान की। सब मुनिजन और देवता शिव पार्वती का अभिनंदन करने लगे। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि इसके बाद मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापना करवाया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि वेदों से हवन कराया। पार्वती ने अपने भाई मैनाक पार्वती को खिल्लें दी। इसके बाद मर्यादा के अवतार अग्नि परिक्रमा करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं पार्वती के चरणों को देखकर मेरे अंदर भी काम वासना जागृत हो गई और मेरा वीर्य पात हो गया। मेरे इस कुकृत्य को शंकर जी ने देख लिया। सभी देवता थर थर कांपने लगे। इस पर सब देवता हाथ जोड़कर भगवान शंकर से बोले, आप ब्रह्मा को क्षमा करें, आप प्रसन्न हो जाइए। मुनिजन आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। अनेकों तरह से स्तुति करने पर भगवान शिव ने ब्राह्मणों को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने अपने वीर्य को पांवों से मोड़ दिया तो अनेकों कण हो गए। उनसे अनेक हजारों बाल्य खिलव ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे। वे उठकर मुझे पिता कहकर पुकारने लगे। तब उस नारद ने उनमें कुपित होकर कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यहाँ कोई कार्य नहीं है। तुम गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य बनकर तपस्या करो। तब वे भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। इस समय रति कामदेव की भस्म एक पोटली में लेकर भगवान शिवजी के शरण में आकर कहने लगे, हे प्रभु, आपके इस विवाह में समस्त चराचर जगत तथा सभी स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं, फिर मैं ही पति के बिना क्यों दुखी हूँ। रति के रुदन प्रारंभ कर दिया। उसके रुदन से द्रवित होकर सरस्वती, लक्ष्मी आदि स्त्रियां शिवजी से प्रार्थना करने लगी कि कामदेव को जीवित कर दें, इससे आप भी रति विहार का सुख प्राप्त कर सकोगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिसमें कामदेव की भस्म थी। भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ते ही कामदेव जीवित हो गया। कामदेव ने उठकर भगवान शिवजी के चरणों को प्रणाम किया। शिवजी ने कामदेव से वरदान मांगने को कहा। कामदेव बोला, प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें, अपने भक्ति में मेरा अनुराग बना रहे। शिवजी बोले, मैं अब तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अब तुम निर्भय होकर विचरण करो और विष्णु जी के पास बैठो। हिमाचल के प्रति प्रेम और आदर सत्कार को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो, तुम धर्म की मूर्ति हो। तुम्हारे पास रहते बहुत दिन हो गए हैं, अब हम जाना चाहते हैं। परंतु हिमाचल ने भगवान शिव को 2 दिन के लिए और रोक लिया। 2 दिन के पश्चात सप्त ऋषियों के द्वारा देवताओं ने हिमाचल से कहलवाया कि भगवान शंकर ने आज आने का निश्चय कर लिया है और देवता भी अपने अपने निवास स्थान को जाना चाहते हैं। मैना ने शिवजी को बुलाकर पार्वती को उन्हें भेंट किया और बोली, मेरी पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी है, वह आपकी सेवा करती रहेगी, इसका ध्यान रखना। इसे अपनी निंदा में बहुत व्याकुलता होती है। इसे संसार का आपके अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं है। इतना कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। इस पर भगवान शंकर ने मैना को बार बार समझाया। सप्त ऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से पार्वती की विदा करने के लिए कहा। मैना ने पार्वती का श्रृंगार किया। इसके बाद एक ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को स्त्री धर्म समझाया। पत्नी को प्रतिदिन पति के बाद भोजन करना चाहिए। पति के शयन करने के पश्चात सोना चाहिए। पति से कभी मुंह जोरी ना करे। पति की आज्ञा का पालन करे। पतिव्रता को कभी द्वार पर नहीं खड़ा होना चाहिए। प्राय घर में बिना कारण नहीं बैठना चाहिए। पति के काम की वस्तुओं को संभाल कर रखे। घर पर काम काज में चतुर होना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना
तीर्थ यात्रा पर ना जाए, पति की आज्ञा लेकर ही उपवास रखे, सोते उठते बैठते कभी भी पति को ना सताए। वृद्ध, रोगी, धनहीन या गरीब, पति कैसा भी हो उसका त्याग ना करे, पति की निंदा ना करे, शूद्र और व्यभिचारिणी स्त्रियों से दूर रहे, दुख अथवा सुख किसी भी स्थिति में पति से विमुख ना हो, पति को विष्णु ब्रह्मा महेश से बड़ा समझे, पति से कभी ऊंची आवाज़ में ना बोले। इसी प्रकार सास, ससुर, जेठ, जेठानी आदि बड़ों से कभी ऊंची आवाज़ में ना बोले और ना जोर से हंसना चाहिए। हे पार्वती, तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रार्थना पर अत्रि मुनि की पत्नी से श्राप द्वारा वराह से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया। तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा संसार का कल्याण करने वाली हो, तुम जगत जननी हो और यह सब लोग जानते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणी उपदेश देकर उन्हें आशीर्वाद देकर वहीं पर बैठ गई। इसके बाद मैना ने पार्वती को पालकी में बैठाकर विदा किया। सब ने पार्वती को आशीर्वाद प्रदान किया। हिमाचल तथा मैना ने पार्वती को आशीर्वाद देकर अमूल्य आभूषण तथा धन और वस्त्र प्रदान किए। इसके पश्चात हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम किया और विष्णु जी आदि देवों से गले लगकर मिले। फिर सब के कुछ दूर तक छोड़ने गए। देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर को लौटे। इसके पश्चात भगवान शंकर सभी के साथ कैलाश पर आ गए। वहाँ पर लोक रीति के अनुसार सभी बारातियों का स्वादिष्ट भोजन कराया गया। फिर सभी देवता शिवजी से आज्ञा लेकर एवं उन्हें प्रणाम कर अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। बोलो शंकर भगवान की जय। इस अध्याय में हमने पार्वती और शिव के विवाह की कथा सुनी। सबको बहुत बहुत बधाई हो। बोलो शंकर भोलेनाथ की जय। आज 7वें दिन की कथा का यहीं पर समापन। धन्यवाद।